पंजाब में बीजेपी उम्मीदवारों और नेताओं को चुनाव प्रचार के दौरान किसानों के भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इसका खामियाजा सिंगर से नेता बने फरीदकोट से बीजेपी उम्मीदवार हंसराज हंस को भुगतना पड़ा। चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें काले झंडे दिखाए गए। हाथ जोड़ के मेरी बेनती है कि आप भी गांव में जाओ, हमें भी जाने दो। आप लोगों को अपनी बात कहना चाहिए। उन लोगों को, एक एक वोटर को बेशक जो मर्जी कहो, संविधान के दायरे में रह के। मैं भी संवैधानिक तौर पे उसको ख्याल में रखता हुआ अपील करूं वोट के लिए। एक दूसरे को गाली गलोच ना करें, रोके ना, रुकावटें ना डालें, क्योंकि मैं हर गांव में जाना चाहता हूं और मैं गांव में पैदा हुआ। पटियाला से बीजेपी उम्मीदवार परनीत कौर को भी किसानों का विरोध झेलना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि किसान भूल गए हैं कि उनके पिता और पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों के पहले आंदोलन के दौरान कितनी मदद की थी। बिल्कुल सपोर्ट किया हमने। मैंने तो इनके रेज भी किए हैं पार्लियामेंट में, पर ये अभी इनका मेरे ख्याल में कोई मूड नहीं है सुनने के लिए। इनको अपने आप में भी सोचना चाहिए। इतनी दूर की तो बात नहीं है कि ये आंदोलन हुआ। मेरे ख्याल में 2.5 साल हुए हैं, 2.5-3 साल हुए हैं, 2.5 साल। तो यही थे जो वहाँ भी थे, यही हैं जो अब हैं। ये तो इनको अपने आप ही सोचना चाहिए कौन इनके मित्र हैं, कौन इनके दुश्मन हैं। किसानों के विरोध का सामना करने वालों में अमृतसर से बीजेपी उम्मीदवार तरनजीत सिंह संधू और गुरदासपुर से बीजेपी उम्मीदवार दिनेश बब्बू भी शामिल हैं। हालात को देखते हुए बीजेपी ने सोमवार को पंजाब चुनाव आयोग को दरख्वास्त दी। बीजेपी ने कहा कि उसे प्रचार के लिए एक समान मौका नहीं दिया जा रहा है। पार्टी ने प्रदर्शनकारी किसानों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जो कुछ भी किया जा रहा है, जिथे साडे कैंडीडेट्स का विरोध हो रहा है, जिथे आ रौला पै रहा है, किसानों का तो नाम बदनाम कर रहे हैं दोनों तीनों रल के साहब। उत्थे जिस किस्म की शब्दावली इस्तेमाल की गई है महाराणी परनीत कौर दे, उसका जो गड्डी घेर के तो उत्थे जो कुछ किया गया, मैं समझदा किसानों शोभा नहीं दिंदा। मेरी बेनती किसानों नूं है, एवें इन्हां दे हत्थां 'च पिट्ठू ना बनो, यह तुहानूं इस्तेमाल कर रही है। बीजेपी के दरख्वास्त देने के बाद कुछ किसान नेताओं ने गुरुवार को पंजाब चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की। बैठक के बाद किसान नेताओं ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो चुनाव आयोग को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि किसान नागरिक के रूप में अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं और शांति के साथ विरोध कर रहे हैं। राज्यपाल जी और इलेक्शन कमीशन से मिलकर गई है। वो कंप्लेंट हमारे किसानों की करके गई है। अभी वो वायलेंट करते हैं, वो हमें रोकते हैं गांव में जाने के लिए। हम जी आज यही बताने ऐसे भी हम वायलेंट नहीं करते। हम तो इनसे क्वेश्चन करते हैं, सवाल करते हैं। सवाल करना हमारा अधिकार है, वो हमें नहीं रोक सकते। हम ये कह रहे हैं, अभी जो 5 साल पहले इन्होंने मैनिफेस्टो लिखा था उसी पर क्वेश्चन कर रहे हैं। इन्होंने कहा था भी दुगनी करेंगे किसान की आमदन, वो नहीं करा। इन्होंने कहा कर्ज माफी करेंगे, वो नहीं करा। इन्होंने कहा था भी C2+ स्वामीनाथन के थ्रू MSP देंगे। जो वादे इन्होंने कर रहे थे, जो अलग से वादे लोगों के साथ करे थे, नौकरी देने के करे थे, नशा बंद करने के करे थे, वो अपने वादों पर कहाँ पहुंची है। बीजेपी पहली बार पंजाब में अकेले चुनाव लड़ रही है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक किसानों का विरोध उनके वोट शेयर पर असर डाल सकता है। पंजाब की सभी 13 सीट पर लोकसभा चुनाव के 7वें दौर में 1 जून को वोटिंग होगी।